और जितने भी मेरे ऑडियंस हैं सबको प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक कहानी भेज रहा हूं जो कि गांव से जुड़ा हुआ कहानी है। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में तीन भाई थे। बड़े भाई पढ़े लिखे थे, थाने में छोटा दरोगा के पद पर काम करते थे, और मंझला भाई खेती बाड़ी करते थे, और छोटा भाई गाय चराया करते थे। ये दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब दोनों की पत्नी आ गई तो वो देखती है कि बड़े भैया बड़े सज धज कर रहते हैं और इन दोनों को बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोनों की पत्नी उनका कान भरने लगी। जब कान भरने लगी तो दोनों पत्नी के कहने पर बहक गए। और एक दिन मंझला भाई कहते हैं बड़े भैया से, भैया अब ये खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं होगा। बड़े भैया ने कहा, अरे तब क्या करोगे? तुम पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करोगे? बोला, मैं थाने पर जाऊंगा, जहां आप काम करते हैं वो काम मैं करूंगा, और खेत जोतने वाला काम आप करेंगे। बड़े भैया समझ गए कि ये पत्नी के बहकावे में आ गए, चलो कोई बात नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है बाबू, ऐसा करो, तुम ही कल से थाने पर चले जाओ और मैं खेत जोतने का काम कर लूँगा। उसकी पत्नी खुश हो गई, उसे खाना दे करके और कपड़ा पहना करके भेज देती है। लेकिन वो अनपढ़ आदमी जब थाने पर पहुंचा तो वहाँ क्या देखता कि चबूतरा पर बड़े बाबू बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। तो जाते के साथ उसने किया, प्रणाम हजूर प्रणाम। तो बड़े बाबू बोले, प्रणाम प्रणाम, कहिए जी क्या बात है। अब इतना बड़े बाबू पूछ ही रहे हैं, लेकिन बड़े बाबू को देख करके ये हंसने लगे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वहाँ बैठ करके लेट करके हंसने लगे। बार बार पूछा जा रहा है, अरे भैया बात क्या है, किस बात की हंसी आ रही है? तो बड़ी मुश्किल से वो संभले, बड़े बड़े बाबू आप इतने बड़े अफसर और आपके माथा में एक भी बाल नहीं है, तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि कोई आपके माथा को काट दे तो क्या पकड़ के उठाया जाएगा? बड़े बाबू कहते हैं, यार तुम कितना बेवकूफ़ हो, मेरा माथा कौन काट देगा? बोला, हजूर शायद कोई काट दे तो आपके माथा को कैसे उठाया जाएगा, मुझे इसी बात की हंसी आ रही है। बड़े बाबू कांस्टेबल को आदेश दिए, इसको अंदर करो, ये बेवकूफ़ आदमी है। भैया उसको बंद कर दिया गया। लौट कर घर नहीं गया। उसके बाद अगला दिन जो छोटे भाई की पत्नी थी वो भी उनको भड़का रही थी और कहती है कि देखिए मंझला भैया गए थाने पर, काम पर लग गया, आप भी गाय चराना बंद कीजिए। अगला दिन वो गाय के बारे में कहता है भैया से, भैया ये गाय चराने का काम मैं नहीं करूँगा। बोला, तो बाबू तुम क्या करोगे? बोला, मैं भी जाऊँगा थाने पर जहाँ मंझला भैया गए। बोला, अरे वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ तो तुम पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वहाँ जाके क्या करेगा? बोला, नहीं मैं तो वहीं जाऊँगा। बोला, एक काम करो, तुम भी चले जाओ। उसकी पत्नी भी खुश हो गई, कपड़ा पहना करके खाना दे करके उनको भेज देती है। जब वे गए वही चबूतरा, बड़े बाबू बैठे हुए हैं, कुछ लोग और बैठे हुए हैं, और तो ये भी गए, प्रणाम किए, प्रणाम हजूर प्रणाम। तो बड़े बाबू कहते हैं, प्रणाम प्रणाम, कहिए क्या बात है? बोला, हजूर आज ये कल मेरा मंझला भाई यहाँ पर आया था काम करने के लिए, आप उनको काम पर रख लिए, तो मुझे भी काम पर रख लीजिए। बड़े बाबू ये दिमाग घुमाया, बोला, अरे कल जो आया था वो तुम्हारा मंझला भाई था? बोला, हाँ हजूर। बोला, यार वो तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। बोला, कैसे? बोला, देखो ना यहाँ पर आने के बाद वो पूरा हंसने लगा और उनसे बार बार पूछ रहे थे कि हंसी की क्या बात है। तो उसने कहा कि हजूर कोई आपका मूड़ी काट दे तो कैसे उठाया जाएगा, आपके माथा में तो एक भी बाल नहीं है। तो इसने कहा कि हाँ हजूर, हाँ थोड़ा सा वो बुद्धि का कमज़ोर है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, माथा में बाल नहीं है, कोई आपके माथा को काट देगा तो क्या होगा, एक डंडा मुंह में डाल करके उठा दिया जाएगा। बड़े बाबू कहते, यार ये तो तुम तो उससे भी अधिक मूर्ख हो, इसको भी अंदर डालो। दोनों को बंद कर दिया गया। अब दोनों भाई विचार कर रहा है कि यार पत्नी के कहने पर हम लोग फंस गए, अब किसी प्रकार अगर यहाँ से छूट जाते हैं तो पत्नी की कम पिटाई नहीं करेंगे, हम लोग अनपढ़ आदमी और यहाँ आकर के फंस गए पत्नी के कहने पर। 10 दिनों तक जब दोनों बंद रहे, घर नहीं लौटे, दोनों की पत्नी बड़े भैया से कहने लगी कि भैया आप जाकर देखते हैं कि आखिर दोनों लौट कर क्यों नहीं आए। बड़े भैया थाने पर आए, बड़े बाबू पूछने लगे कि भैया क्या बात है, आप एकाएक छुट्टी मार दिए? बोला, हजूर क्या बताएं, मेरा तो आज से 10 दिन पहले तो बैल भाग गया है, उसी के तलाश में
मैं खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा, सुना कि वो दोनों बैल आप ही के पास है। बड़े बाबू कहते मेरे पास बैल तो नहीं, पर दो मूर्ख आदमी है। बोला वही मेरा बैल है। पूरी कहानी सुनाए। थाने के जितने लोग थे सभी हंसने लगे और दोनों भाई को वहाँ से छुड़वाए। दोनों भाई छूटे और घर जाने के बाद अपने अपने पत्नी का जमकर पिटाई किए और बोले कि आज के बाद बड़े भैया जो कहेंगे वही घर के मालिक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं खेती करूँगा। उसने भी कहा छोटा भाई ने कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं जैसे गाय चरा रहा था गाय चराऊँगा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं तो थाने में हम लोग क्या करेंगे। और उस दिन से पूरा घर परिवार सही सलामत रहने लगा। तो हर घर परिवार को तोड़ने वाली महिलाएं होती है, लेकिन अगर जिस घर परिवार में उनका पति सजग है, होशियार है, उस घर परिवार को टूटने नहीं देता है। और जिस घर परिवार में पति पत्नी के बहकावे में आ जाता है, वहाँ भाई भाई में विवाद हो जाता है, वो घर परिवार टूट जाता है, सभी लोग बिखर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।